कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। स्वर्ग से सुंदर सपनों में प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, शरण की छाव न छूटे। गुरु का आशीष न छूटे, शरण की छाव न छूटे। मात पिता तुम मेरे, सच्चे गुरु हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम ही भगवन हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलारा। गुरु का द्वार न छूटे, शरण की छाव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, शरण की छाव न छूटे। मुनिशी 105 अरे सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। एक आदमी बड़ी तेजी से भागता चला जा रहा था। एक युवक ने रास्ते में उसे रोकते हुए पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? भाई तुम कहाँ जा रहे हो? सामने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, पता नहीं। क्या कहा? सामने वाले ने उत्तर दिया, पता नहीं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, जा रहा है और पूछा कहाँ जा रहे हो? वो कहता पता नहीं। आपसे भी कोई पूछे भाई कहाँ जा रहे हो तो आप कहोगे कि नसिया जी जा रहे हैं, आप कहोगी मोहल्ले में जा रहे हैं, आप कहोगी दूसरे गांव जा रहे हैं। फिर उसने पूछा कोई बात नहीं, ये बताओ तुम आ कहाँ से रहे हो? तो सामने वाला बोलता है पता नहीं। अब तो बड़ा अचंभे में पड़ गया कि
कहाँ जा रहा पता नहीं, कहाँ से आ रहा पता नहीं। अब उसका दिमाग चकरा गया। अच्छा ये बताओ क्यों जा रहे हो? बोले पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, क्यों जा रहे पता नहीं। तो भैया यह तो बताओ तुम हो कौन? तो मालूम उसने क्या जवाब दिया? पता नहीं। अब तो बिल्कुल हद की पार हो गई। बंधुओं, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा। जिसे पता नहीं है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जब ऐसे व्यक्ति को कुछ पता नहीं है तो आचार्य कहते हैं उस व्यक्ति को पागल कहेंगे। कहोगे ना? क्योंकि पागल ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं होती है। होती क्या? नहीं होती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ये पागलपन हमारे भीतर तो नहीं बैठा है? हमें अपने अपने अंदर झांक करके देखना है कि यह पागलपन क्या मेरे भीतर तो नहीं है। थोड़ी गूंज कम करो। जिसे अपने आने का पता नहीं, जिसे जाने का पता नहीं, जिसे अपने होने का पता नहीं, जिसे अपने जीवन की कोई पहचान नहीं, जिसे अपने जीवन का कोई परिचय नहीं, तब उस व्यक्ति को पागल ही कहा जाएगा। संत कहते संसार में ऐसे प्राणियों की कोई कमी नहीं है। जब तक हमारा ये भ्रम नहीं टूटेगा तब तक हम अपने धर्म के मर्म को नहीं सच समझ पाएंगे। जीवन में सुख शांति की अनुभूति यदि हम चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की पहचान करना जरूरी है। वो पहचान क्या है? हर दिन जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपने मन से सवाल करो कि मैं कौन हूं। जब आप अपने मन से प्रश्न करोगे कि मैं कौन हूं तो तुम्हारे अंदर से उत्तर क्या आना चाहिए? आप कहोगे मेरा नाम रामलाल है, आप कहेंगे मेरा नाम श्यामलाल है, आप कहोगे मेरा नाम प्रमोद जी बाबू राज साहब है, आप कहोगे मेरा प्रभात चंद जी है, आप कहोगे मेरा भागचंद जी नाम है। ये नाम ये रूप तुम्हारा कब से है? जब से आपने जन्म लिया तब से आपका ये नाम चढ़ पड़ा, भागचंद जी सोनी जी अजमेर। यही नाम ना। कब तक तुम्हारा नाम रहेगा? जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। ये नाम पहले था क्या? ये रूप पहले था क्या? ना नाम पहले था, ना तुम्हारा रूप पहले था, और ना जाने के बाद तुम्हारा कोई नाम रहेगा, ना रूप रहेगा। जो कुछ है वर्तमान में है। नाम तुम्हारा व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है, और बाहर का जो तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा एक चोले के रूप में दिखाई दे रहा है। संत कहते हैं यह नाम भी अमर नहीं है और तुम्हारा रूप भी अमर नहीं है। एक दिन तुम्हारा रूप विद्रूप में बदल जाने वाला है और नाम एक दिन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। आज मैं जहां पर बैठा हूं 200 साल 150 वर्ष पहले इस धरा को किसी ने निर्माण कराया था। आज ये वसुंधरा एक जिनालय के माध्यम से सुशोभित हो रही है और बनाने वालों का नाम भी पता नहीं है, लेकिन ये भूखंड आज भी सुरक्षित खड़ा हुआ है।
ये शाश्वत नहीं है, लेकिन आज हमारे पास जिनालय जिन संस्कृति की ध्वजा को फहराने वाला ये नाम और निशान आज हमारे पास है। जिस धरा पर आचार्य गुरुदेव ने आकर के शिक्षा दीक्षा पाई हो, जिस धरा पर रह कर के अपनी साधना की हो, अजमेर नगर तो आचार्य श्री के जन्म लेने से अजर अमर बन गया है। यहाँ का कण कण पावन और पूज्य हो गया। जिस धरा पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता था, उस धरा पर देवलोक आकर के पुष्प वृष्टि करते थे, तो वही क्षण यहाँ पर रहा होगा जिस दिन गुरुदेव की दीक्षा हो रही थी। भीषण गर्मी थी, प्रचंड गर्मी थी, और कहीं से बादल आकर के एक छोटा सा झला बरसा करके, क्यों बाबूजी, यही है ना कहानी। किसी को पता नहीं था, देवों ने भी सोचा ऐसे पावन क्षणों को हम भी थोड़ा सा सौभाग्य प्राप्त कर लूं। बंधुओं, जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाना चाहते हो, जीवन में सुख शांति का अनुभव यदि चाहते हम हैं, तो तुम कौन हो इसे जानने की कोशिश करो, इसे पहचानने की कोशिश करो। मैं कौन हूं? आपकी पर्सनालिटी आप नहीं हो। आई एम समथिंग आप कह दे तो मैं कुछ हूं, पर हो क्या? कभी सोचा मैं कौन हूं? अपना नाम बता दोगे, अपने परिवार का नाम बता देंगे, अपने पिताजी का नाम बता देंगे, अपनी फर्म का नाम बता देंगे, अपने शहर का नाम बता दोगे, अपने जिले का नाम बता दोगे, पर आप हो कौन ये पता हमें पता करना है। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ और मेरा क्या है इस नाम, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? पागल शिरोमणि ही कहोगे। पागल व्यक्ति को कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं होती है, उसे अपना नाम पता नहीं होता है, उसे अपना गांव पता नहीं होता है, उसे अपनी कोई पहचान नहीं होती है। जहां रह गया सो रह गया, जहां खाने को मिल गया तो खा लिया, जहां ओढ़ने को मिल गया तो मिल गया, बाकी किसी से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमें तो ये पूछना अपने मन से कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, तभी तुम्हारे जीवन के कल्याण का मार्ग सुनिश्चित होगा। आज तक हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? कभी आपने अपने मन से प्रश्न किया? कभी आपने अपने मन से प्रश्न किया कि मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? जन्म मरण में कर रहा तो क्यों कर रहा हूं? इसकी वजह सिर्फ साफ है, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारा अपना मिथ्यात्व। ये दो कारण से संसार का हर प्राणी भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण ये आज का नहीं है, अनादि काल से प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक ये भ्रमण चलेगा। यदि मैंने अपने आप को नहीं पहचाना तो ये संसार संतति अनंत काल तक चलती रहेगी। चार चक्र हैं, एक संसार चक्र, दूसरा कर्म चक्र, तीसरा धर्म चक्र और चौथा सिद्ध चक्र। आप अपने अपने अंदर झांक कर के देखना हम किस चक्र में फंसे हैं। कमलेश जी, हम किस चक्र में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि धर्म चक्र से छूट करके संसार और कर्म चक्र में फंसे हुए हैं। तो अब हमें प्रयास और कोशिश करना चाहिए कि अब कर्म चक्र से छुटकारा पाने के लिए धर्म चक्र में प्रवेश करूं।
इस धर्म चक्र को पाने के लिए क्या करना है? तो मैं कौन हूं इसकी पहचान करना है। कौन हूं मैं? को हम प्रश्न करो अपने मन से। को हम, मैं कौन हूं? अंदर से तुम्हारी आवाज आना चाहिए, सो हम। क्या आवाज आना चाहिए? सो हम, सो हम, सो हम। अहम का विसर्जन होते ही अरहम को प्राप्त कर लेना ही सो हम। किसको प्राप्त करना है बाबूजी? किसको प्राप्त करना है? अपने आप को पाना है, अपने आप को जानना है। जो तुमने पाया है उसे त्यागना है और अंदर से जागना है। तो सो हम। ए रट लगा लो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तुम सो हम यानी आत्मा हूं। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, ईगो में सासदो आदा, ईगो में सासदो आदा, दंसन लान दक्षिणो। एको में सासदो आदा, दंसन नान लखणो। शेषा में बाहिरा भावा, सभ्य संयोग लक्षणा। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं जो अजर अमर अविनाशी हूं। और मेरा लक्षण क्या है? जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन मेरा लक्षण है। शेषा में बाहिरा भावा, ये जो बाहर से शेष सब दिखाई दे रहा वह मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। इस अनुभूति का नाम आत्म तत्व है। इस सिद्धांत को समझने की कोशिश हमारी होना चाहिए। तो जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तभी तुम्हारे जीवन के कल्याण का मार्ग सुनिश्चित होगा, यानी प्रारंभ होगा। अभी मैं संसार की पर पदार्थों को, पर वस्तुओं को, पर चीजों को अपना मान करके चल रहे हैं, उनमें ही हम रच पच रहे हैं और अपने आत्मा के सच्चे श्रद्धान को भूल करके संसार का परिभ्रमण करने का कारण तो यही है कि मैंने अपने आप को हर भाव में भूला है, भूल करके रहा हूं और पर चीजों पर वस्तुओं में उलझ करके सारा जीवन को व्यर्थ में गमा दिया। अब इससे बचने का उपाय क्या है? बस आत्म श्रद्धान करो। जैन दर्शन में एक शब्द आता है जीव। जीव समझते ना? 7 तत्वों में एक जीव तत्व भी आता है। तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। गिन के बताओ। सूत्र भी एक आचार्यों ने दिया है, तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय में। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तो जैन दर्शन की शुरुआत ही इस सवाल से हुई है कि मैं कौन हूं। जिसे अपना पता नहीं वह कुछ नहीं पा सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी दुर्बलता है, वो सारी दुनिया का पता उसे है पर खुद का पता उसे। तुम्हारे पास दुनिया भर के एड्रेस रखे होंगे लेकिन खुद का एड्रेस पता नहीं है। तुम्हारे पास जमाने भर के नंबर होंगे, याद होंगे, पर खुद का नंबर याद। अच्छा, हाथ ऊपर करो, किसको अपना नंबर याद है?
3 लोगों ने हाथ उठाया। मतलब 50-60 लोगों में 1% भी नंबर याद नहीं है, पर आपको दुनिया भर के नंबर याद होंगे, दुनिया भर की जानकारी होगी, पर खुद की जानकारी से अनभिज्ञ है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुतुब मीनार की सीढ़ियां हो सकता पता, कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां हैं वो पता होगा, पर उन्हें खुद के घर की सीढ़ियों का शायद पता नहीं होगा। क्यों बाबूजी, आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं ये आपको पता नहीं होगा, पर मंदिर में कितना द्रव्य लगा ये तो पता, मंदिर का वैभव कितना होगा ये तुम्हें पता है, और खुद अपने आत्म वैभव से हम वंचित रहे हैं। संत कहते हैं बाहर का वैभव छूट जाने वाला है। तुम्हारे परदादा ने ये वैभव तैयार कराया। एक समय था तुम्हारे परिवार की तू बजती थी, तुम्हारा नाम चलता था, अंग्रेज लोग भी तुमसे उधार लेकर के जाते थे और वापस लौटाते भी होंगे, लेकिन आज उस वैभव को देखें कितनी प्रसन्नता होती है, और आज उसको संभालने वाला कोई नहीं बचा। वो सौंप करके तुम्हें गए, बना करके तुम्हें दे करके गए हैं, लेकिन अब हम सबकी जवाबदारी होती है इस वैभव को हम अभी तक सुरक्षित 150 साल से लेकर के आए हैं, तो आगे भी मुझे इस वैभव को आगे पहुंचाना है। तभी तुम्हारा ये जैन दर्शन की गौरव गाथा गाएगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है, उसे सारी दुनिया का पता है, लेकिन उसे खुद का अता पता नहीं है। जैन शब्दावली में एक शब्द आता है तत्व। ऐसा तत्व कहा जाता है जिस पर यदि एक बार श्रद्धान हो जाता है उसका कल्याण हो ही जाता है। 7 तत्वों पर श्रद्धान करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहा गया है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाला उस व्यक्ति के लिए सम्यक दृष्टि कहा गया है, सच्चा श्रद्धानी कहा गया है, सच्चा धर्मात्मा कहा गया है। यहाँ पर जितने बैठे हैं मुझे लगता है सब सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? बोलो, आप सब सम्यक दृष्टि हो? आवाज नहीं आ रही मतलब नहीं है। अरे अपने आप को मिथ्या दृष्टि क्यों कहें? जब भी कहो तो हम में सम्यक दृष्टि हूं, सच्चा मुनि भक्त हूं, सच्चा देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करने वाला हूं, इसमें कोई संशय नहीं। और महाराजश्री तभी तो मैं आपके यहाँ पर आया हूँ देव दर्शन करने के लिए, देव शास्त्र गुरु के चरणों में आया हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो ऐसे 7 तत्वों पर जो श्रद्धान करता है वह अपने आप को मिथ्या दृष्टि कैसे मान सकता है? कतई नहीं मान सकता है। हम सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, और आगे भी हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो, इसलिए थोड़ा बहुत आपके चरणों में आ जाता हूँ कि मेरा सम्यक दर्शन पूरा यथावत बना रहे। बंधु, तत्व का मतलब होता है सार या निचोड़। हम पूरे के पूरे वांग्मय के सार को जाने वह है तत्व, उसका श्रद्धान करें। तुम्हें कितना ज्ञान है यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें कितना ज्ञान है यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है यह महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण की बात है। 7 तत्वों पर यदि तुम्हारा श्रद्धान है तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। 7 तत्व हैं जो हमारे जीवन को विशेष रूप से मोक्ष को दिलाने में कारण है, और संसार के प्रपंचों को बचाने के लिए, एक साथी से पुण्य को बढ़ाने के लिए 7 तत्वों पर श्रद्धान कहा गया है। ऐसे 7 तत्वों की श्रद्धान की शुरुआत जैन दर्शन में ही की गई है। एक एक तत्व पर श्रद्धान करो। इन 7 तत्वों में उपादेय कितने हैं?
अजीव और आश्रव बंध को छोड़ करके 3 तत्व को छोड़ करके 4 तत्व उपादेय हैं, है कि नहीं? जीव तत्व के माध्यम से हमें पूरी सारी यात्रा मोक्ष तत्व तक करना है। ये तभी संभव है जब आप 7 तत्वों को उपादेय मानोगे। 7 तत्वों पर श्रद्धान करोगे, तुम्हें लगेगा कि वास्तव में जैन दर्शन का सार यही है। जीव से लेकर के मोक्ष की एक लंबी यात्रा है। निगोज से यह जीव निकलता है और वहाँ यात्रा करते करते एक एक पर्यायों को पूर्ण करता करता पंचेंद्रीय पर्याय को पाता है। जो पर्याय आज हमें प्राप्त हुई है, कितनी दुर्लभ पर्याय हमें प्राप्त हुई है। 1 इंद्रिय जीव से पूछो, 2 इंद्रिय जीवन से पूछो, 3 इंद्रिय जीवन से पूछो, 4 इंद्रिय जीवन से पूछो, और पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय बन गए उसके जीवन से पूछो। कितनी दुर्बलताओं के बाद हम इस पंचेंद्रिय जीवन को पा पाए हैं, और आज यदि इसकी हमने कीमत नहीं समझी तो हमारा जीवन निकल गया है। थोड़ा बहुत और जीवन बचा है, यह भी ऐसे ही खाते पीते निकल जाएगा, दौड़ लगाते लगाते निकल जाएगी। विजय भाई नागपुर से आए हुए हैं, ये भी दौड़ लगा रहे हैं, कह रहे थे कल परसों में दिल्ली में था, बड़ा गांव में था, अब उधर जाना इधर जाना है। संसार का हर प्राणी दौड़ लगा रहा है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियों को दोहराया है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये कहानी किसी गैर की नहीं, हमारी और तुम्हारी कहानी है। कहीं नई कहीं पुरानी, ये कहानी किसी और की नहीं, हम सब की कहानी है। संसार का प्रत्येक प्राणी दौड़ लगा रहा है। कहीं सुबह होती, कहीं शाम होती, कहीं रात होती, कहीं दोपहर होती है। ये सारा का सारा जीवन इसी दौड़ में, संसार के घन चक्कर में उलझ करके व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर देता है। तो हमें इस संसार और संसार के कारणों तथा मुक्ति और मुक्ति के साधनों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। यदि इन पर हमने श्रद्धान कर लिया, तो इनको अच्छी तरह से जान लिया, अच्छी तरह से पहचान लिया, तो हमने संसार में सबको जान लिया। जो एक को नहीं जान पाता है वो दुनिया में किसी को नहीं जान पाता है, और जो एक की पहचान कर लेता है, एक को जान लेता है, उसे किसी और की पहचान और जानने की अपेक्षा और आवश्यकता नहीं होती है। वह एक कौन है? वह है मेरा आत्म तत्व यानी जीव। मैं कौन हूँ को हम उत्तर आना चाहिए। सो हम, सो हम, सो हम, को हम, सो हम। इसी का नाम तो भावना योग है। भावना भाव, बार बार भावों को उच्च स्थान दो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध अवस्था वाला आत्म तत्व हूँ। आत्म सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धों की आत्मा में और हमारी तुम्हारी सबकी आत्मा में एक परमाणु मात्र का अंतर नहीं है। कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अंतर है यदि तो व्यवस्थागत अंतर हमारा कहा गया है, अवस्थागत अंतर कहा गया है। बाकी आत्म सत्ता की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जो सिद्धों का आत्म तत्व है वही हमारा तुम्हारा सबका आत्म तत्व है। तो जिसमें चेतना है वह जीव है, और जो चेतना से शून्य है उसे हम अजीव कहते हैं। कर्मों के आगमन के द्वार को हम आश्रव कहते हैं। जहाँ आत्मा के साथ कर्म बंध एकाकार को प्राप्त हो जाता है उसे बंध कहते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध, और कर्मों के
आगमन को रोक देने का नाम संवर कहते हैं। और संवर के बाद आंशिक रूप में कुछ कर्मों का झड़ना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। और जहाँ पर संपूर्ण रूप से कर्म हमारी आत्मा से विलग हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, उस निश्चल अवस्था का नाम मोक्ष है। ऐसे आप सभी ने परिभाषाओं को रट लिया है। ये बाहरी रूप पर है, बाहरी व्यवस्था है, लेकिन सच्चा श्रद्धानी देव शास्त्र गुरु के प्रति जो होता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि माना जाता है। सूरज पूरब की जगह से पश्चिम से भी उदित हो जाए पर उसका श्रद्धान डगमगाता नहीं है। लेकिन आप लोगों का श्रद्धान बताऊं कैसा है? कोई यदि तुम्हारे बारे में किसी के बारे में कह दे तो तुम्हारा श्रद्धान जल्दी जम जाता है। हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा होगा, बात तो सही है। ऐसे श्रद्धान से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मार्ग प्रशस्त भले कर लो, जीवन का भला कभी होने वाला नहीं है। जीवन का कल्याण और जीवन का उत्कर्ष, आत्मा का उत्कर्ष तभी होगा जब तुम्हारा श्रद्धान मजबूत हो। कैसे मजबूत होना चाहिए? श्राप का चार में कहा गया है आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने कि लोहे की तलवार पर सोने का पानी यदि चढ़ा दिया जाए, सोनी जी की नसिया है और सोने की नसिया भी है। कल मैं यहाँ आया तो कुछ लोग बता रहे थे देखने के बाद, महाराज श्री कितना वैभव है, क्विंटलों से सोना लगा हुआ है। तो सोनी जी की नसिया और सोने की नसिया, तो लोहे की तलवार पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देना पर पानी नहीं छूटता है। यही सच्चा श्रद्धानी और सच्चा श्रद्धान सच्चे भक्त का होता है। कोई कुछ भी कह दे, मेरा जो श्रद्धान है सम्यक, वो कभी खंडित नहीं हो पाना चाहिए। तो बंधुओं, हम सब जीव हैं पर पता है मेरा स्वरूप क्या है? किसी को पता है मेरा स्वरूप क्या है? ये बाहर का रूप दिख रहा है, यह कौन है? ये बाहर का रूप है, अंदर का स्वरूप तो कुछ और है। हम रोज भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं, ये बाहरी रूप का दर्शन करते हो। जिस दिन तुम्हें अंदर के मूर्तिमान का दर्शन हो जाएगा, समझ लेना कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। हम रोज भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं। जिस दिन तुम्हें निज दर्शन का आभास होने लगे, अनुभूति होने लगे, निज दर्शन करते 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 आत्मा का दिग्दर्शन हो जाएगा, समझ लेना मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो मैं जीव तो हूं पर मेरा स्वरूप क्या है? हम अपने आप को किस रूप मानते हैं? बोलो। हम लोगों ने अपने आप को नाम और पर्यायगत मान करके रखा है। पर्याय जो मनुष्य दिख रही है, नाम जो तुम्हारा रखा गया है, इसमें ही मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। पर संत कहते हैं यह तो एक दिन चिता की राख में बदलने वाला है तुम्हारा रूप बाहर का, तुम्हारा नाम। हम आज से अपने 25-50 वर्ष पहले को देखें। जिस मुकाम पर हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ से 25-30 वर्ष पहले जाएं, 40 वर्ष पहले जाएं अपनी उम्र से, तो तुम दिखोगे एक खेलते हुए नंग धुड़ंग एक युवा, एक बालक के रूप में। उसके और आगे बढ़ते हैं तो एक युवा की पर्याय तुम्हें दिखाई देती है। उससे और थोड़े आगे दिखते हैं तो प्रौढ़ अवस्था तुम्हारी दिखाई देती है। और उससे 25 साल आगे बढ़ कर के देखेंगे तो एक हाँपता कांपता चलता हुआ वृद्ध रूप तुम्हारा दिखाई देगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो एक चिता पर लेटा हुआ एक वृद्ध अवस्था दिखाई देगी। और कुछ पल बाद देखते हैं तो सुलगती हुई आग दिखाई देगी। और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो आग भी एक राख में बदलती हुई दिखाई। ये तुम्हारा जीवन है।
बोलो यही है ना। और जन्म के पहले देखते हैं तो माँ के पेट में पलता हुआ भ्रूण अवस्था में एक शिशु दिखाई देता है। यही हमारे जीवन की कहानी है। बंधुओं, हम अपने किस रूप को मानते हैं? जो तुमने पाया वह तो यही नासवान है, क्षण भंगुर छूटने वाला है। कितने दिन की काया है? किसी ने कहा है ना काया अमर है ना माया अमर है, जो अमर है वह शाश्वत आत्म तत्व है। इस पर श्रद्धान करना सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान है। समय आपका होने वाला है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207 मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी। श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।